कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है? अरे कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है? यदि मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। तो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं कि अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल का पहला वीडियो है। तो पहले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को आपको जो हम कराएंगे उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके आना है। और दूसरी बात कि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना है और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ये हमने पहला एक क्वेश्चन लिया है, इसको ध्यान से हम समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है एक गोलीय चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो ये आपको कहा रहा है, ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले न्यूमेरिकल हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन देता है उसमें उसको 2-3 बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जो वैल्यू वाला पॉइंट्स है उन सभी को आपको दिया है करके आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हल। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है दिया है। अब क्या क्या दिया है वो आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि गोलीय चालक की त्रिज्या दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोलीय चालक की त्रिज्या। गोलीय चालक की त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं और कितना दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो 9 सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। क्यों हम मीटर में चेंज करेंगे वो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा, पर मैं अभी यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से भाग कर देंगे, अब ये मीटर में चेंज हो गया है। अब इसी को हम चाहें तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं r = 9 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये हमें एक मान मिल गया जो है गोलीय चालक की त्रिज्या का मान हमें मिल गया। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए। मतलब हमें दो चीज़ों की गणना करना है, और वो किस चीज़ का? पहला है धारिता, दूसरा है आवेश का। और कह रहा है कि जिसमें इसका विभव कितना है 1000 वोल्ट है। मतलब विभव का मान दिया है, क्या दिया है? विभव का मान कितना दिया है? 1000 वोल्ट। V का मान दिया है 1000 वोल्ट दिया है, तो 1000 वोल्ट हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले तो इतना हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हमें धारिता की गणना करना है, परंतु आप धारिता की गणना तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको आवेश ना पता हो, क्योंकि हम धारिता का फॉर्मूला जानते हैं C = Q/V। अब बताइए जब आवेश आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हम सबसे पहले आवेश की गणना करेंगे, उसके बाद हम धारिता की गणना करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं तब चूंकि हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं? हमने एक बताया था आपको कि बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये हमने एक फॉर्मूला डेरिवेशन है, ये हमने कराया था, जिसमें हमने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। और हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था जो है V = 1/4πε0 Q/r। ये हमने फॉर्मूला आपको पहले बताया होगा, आपको याद होगा, ये हमने बताया था फॉर्मूला, और ये डेरिवेशन है, ये हमने कराया था। ठीक है, तो ये आपको पता है। अब देखिए हम इसका मान रखते हैं। सबसे पहले V = ये 1/4πε0 का मान हमें पता है कि इसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है। तो ये हमने लिख दिया। और उसके बाद ये देखिए
उसके बाद Q को हम यहीं पे छोड़ देंगे, तो Q हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब बटे R है, तो R का मान यहाँ पे इतना दिया है, तो हम लिख देंगे 9 × 10⁻⁻², ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से आपको समझना है यहाँ पे क्या कि देखिए ये भी है ना, तो भी का भी तो मान यहाँ पे दिया है ना। भी का मान कितना दिया है, वैद्युत विभव भी का मान 1000 वोल्ट दिया है, तो ये हम 1000 रख दे रहे हैं इसका मान। अब थोड़ा सा आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो 1000 में गुणा कराएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁻² हो जाएगा। अब देखिए इधर ये क्या है, क्या बचा 9 × 10⁹ और इंटू Q बच गया। अब आप ध्यान से समझेंगे तो ये भी इधर गुणा में है, ये आएगा तो इधर भाग कराएगा, बराबर से इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो हम 1000 × 9 × 10⁻², ये इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो 9 × 10⁹ हो गया। इधर क्या बच गया, Q बच गया। अब हमें आवेश की ही तो गणना करना है ना, तो इसीलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये 10⁹ है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 1000 × 10⁻², इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻, ये प्लस में 9 था तो अब क्या हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम Q लिख दे रहे हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे देखिए जब क्या है, जब हर सामान्य हो तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ से Q का जो मान मिला वो हमें 1000 गुणे हर सामान्य है तो घातों को जोड़ लेंगे तो -9 और -2 कितना हो गया -11 हो जाएगा। तो ये हमें मान मिल गया कूलाम का, यहाँ पे हम लिख देंगे कूलाम। तो देखिए यहाँ पे हमने आवेश की गणना सबसे पहले कर लिया है कि आवेश का मान कितना आया, क्या है 1000 गुणे क्या है मतलब 10⁻11 कूलाम है। तो ये सबसे पहले हमने आवेश की गणना कर लिया। तो देखिए हमने सबसे पहले फॉर्मूले पे आपको रखा है, यहाँ पे निकल गया। अब हम इसकी सहायता से अब हमें क्या करना है, दूसरा है धारिता। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लिखेंगे तब धारिता। आधारिता हम फॉर्मूला जानते हैं C = Q/V होता है, ये बात हम जानते हैं। अब देखिए मान हम पुटअप करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट मान रखते हैं, तो Q का मान यहाँ पे दिया है तो हम लिखेंगे 1000 × 10⁻11, ये हमने रख दिया। अब V का मान कहाँ दिया है, V का मान दिया है 1000, तो 1000 हम यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए ध्यान से अगर आप समझेंगे तो देखिए ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो केवल यहाँ पे C का मान कितना मिला, C का मान मिला 10⁻11। तो ये जो आपका C का मान मिला 11, ये क्या हो जाएगा फैराडे, क्योंकि धारिता का जो मात्रक क्या होता है फैराडे होता है, तो वो हमने लिख दिया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। 2 चीज़ें हमें गणना करना था, सबसे पहला आवेश का, तो आवेश हमने ज्ञात कर लिया, उसके बाद हमें धारिता का ज्ञात करना था, तो वो भी हमने कर लिया। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को और भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा क्योंकि समझ में बहुत ही कम स्टूडेंटों को आएगा। देखिए आप समझेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। मतलब एक कोई गोला है, ध्यान से आप यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, ये एक कोई गोला है। अब इस गोले की जो त्रिज्या है ना वो 1 सेंटीमीटर है, और इस पर जो आवेश दिया गया है, इस गोले पर जो आवेश दिया गया है वो कितना है, वो 1 कूलाम आवेश है।
तो इस पे कह रहा है कि यदि एक कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और उस पर हमने 1 कूलाम आवेश को दिया है, 1 कूलाम आवेश दिया है, तो इस गोले पर विभव कितना होगा, मतलब v की गणना हमें करना है, यही आपसे कह रहा है। सिंपल वे में क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन यदि ना समझ में आए तो 2-3 बार पढ़िएगा और उसके बाद दिया है वो हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पे हल लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा दिया है। अब क्या क्या दिया है वो आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि त्रिज्या दिया है, तो हम लिखेंगे त्रिज्या, मतलब गोले की त्रिज्या दिया है तो आप सिंपल में त्रिज्या या गोले की त्रिज्या लिख सकते हैं, और वो भी कितना 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे r इक्वल टू हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे और मीटर में हो जाएगा, या इसी को हम चाहें तो सिंपल वे में 10⁻⁻2 मीटर कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने r का मान निकाल दिया जो है त्रिज्या बराबर क्या होता है 10⁻⁻2 मीटर दिया है। तो देखिए ये चेंज करने आपको आना चाहिए, नहीं चेंज कर पाएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आता है दूसरा, उसके बाद कह रहा है कि गोले पर 1 कूलाम आवेश देने पर, मतलब यहाँ पे आवेश जो दिया गया है, आवेश क्या है, Q का मान दिया गया है 1 कूलाम। आप ध्यान से देख सकते हैं 1 ही कूलाम लिखा गया है तो 1 कूलाम आवेश दिया गया है। तब आपसे क्या कर रहा है, तब विभव की गणना कीजिए, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि उत्पन्न विभव क्या होगा, मतलब गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव। तो हम लिखेंगे तब गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव। अब फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये अभी हमने फॉर्मूला जो लगाया था वही हम यहाँ पे भी फॉर्मूला का लगाएंगे और यूज़ करेंगे। तो चलिए हम आगे हल करते हैं। अब देखिए v का हमें गणना करना है तो हम लिख दे रहे हैं v। अब 1/4πε0 का मान हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद Q का मान हमें कितना दिया है, Q का मान 1 कूलाम दिया है तो हम 1 लिख देंगे। और उसके बाद R का मान क्या दिया है 10⁻⁻2 दिया है तो ये हम लिख देंगे 10⁻⁻2। ठीक है, आगे हम हल करते हैं। तो देखिए ये 1 इसमें गुणा होगा तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा 10⁻⁻2, ये हो गया। अब ये वाला ऊपर जाएगा 10⁻⁻2 है, जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो v का मान जो निकला वो 9 × 10⁻9 और ये जब ऊपर चला जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। नीचे माइनस में था, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हम इतनी बात जानते हैं कि जब दोनों का हर सामान्य हो तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे भी करेंगे v इक्वल टू 9 × 10⁻9 2 11, तो 11 हमने लिख दिया। अब ये जो हमें मिला ये निकल गया आपका। विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, तो वोल्ट हम लिख देंगे। तो हमने विभव की गणना कर लिया, 9 × 10⁻ क्या है 11 वोल्ट होगा विभव का मान। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, परंतु ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3-3 नंबर में 5-5 नंबर में ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलत कर देते हैं। और कहाँ गलती करते हैं जानते हैं आप, सबसे पहले आप यही गलती कर देते हैं कि जो त्रिज्या r का जो मान है वो 1 सेंटीमीटर रख देते हैं, मतलब यहाँ पे 1 रख देंगे। अब बताइए यहाँ पे 1 रहेगा, लिख दिया जाएगा तो गलत तो हो ही जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो मान निकलेगा केवल 9 × 10⁻9, तो वो गलत हो जाएगा। कभी भी जो ये त्रिज्या जो r दिया है ना वो मीटर के लिए आपको दिया गया है। ये सब हमने बताया है जब आपने डेरिवेशन अगर देखा होगा इसका, जब ये फॉर्मूले का हमने प्रूफ किया था। और वो कौन सा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यही है फॉर्मूला डेरिवेशन, जो इस फॉर्मूले को हमने प्रूफ किया था। तो आप जाकर उसको ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है और भी अलग टाइप के हम क्वेश्चन को करा देते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो मैं जो भी करा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परंतु ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे लिखा गया है 10 pF का एक संधारित्र 50 वोल्ट से जुड़ा है। अब यहाँ पे इसका आगे कह रहा है कि संधारित्रों में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा के संचित हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें वैद्युत ऊर्जा संचित हैं, पर कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित है ये आपको बताना है। परंतु यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है 10 pF का एक संधारित्र 50 वोल्ट से जुड़ा है। अब यहाँ पे pF का एक संधारित्र है, संधारित्र मतलब धारिता हम कह सकते हैं सिंपल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। अब देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 pF का एक संधारित्र, तो जब भी संधारित्र कहे वहाँ पे धारिता ना लिखा हो तो आप मान लीजिएगा कि वहाँ पे धारिता है। अभी हम कैसे मान रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे धारिता, C इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे 10 pF। अब आप कहेंगे सर कैसे आपको पता कि ये धारिता का मान है? तो कैसे पता है, यहाँ पे pF लिखा है ना, pF का मतलब है पिको फैराडे। क्या है? पिको फैराडे। अब देखिए फैराडे किसका मात्रक होता है? धारिता को ही तो मात्रक होता है ना, इसलिए हमें पता चल गया कि ये जो 10 है ये धारिता का मान दिया गया है। अब पिको फैराडे तो हमने डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी ये सब हमने पढ़ा है ना। तो पिको का मतलब क्या होता है? सी को यदि हम चेंज करते हैं तो देखिए जब पिको से हटाकर हम केवल फैराडे लाएंगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा F मतलब फैराडे। तो यहाँ पे जो मान निकला, ये जो मान निकला है ये अब होगा फैराडे का मान आपको दिया गया है, मतलब संधारित्र का मान दिया गया है जो है C इक्वल टू 10 × 10⁻⁻12 फैराडे। या आप इसे ही चाहें तो आप C इक्वल टू केवल लिख सकते हैं 10⁻⁻11 फैराडे। बताइए आप लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, -12 है, तो यहाँ से 1 में से -12 घट जाएगा तो -11 बचा, तो वो हमने लिख दिया है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आपको घुमा दिया है। और यहीं पे बहुत से स्टूडेंट चिंतित हो जाएंगे, अब वहीं से एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है, पीएफ देखकर वो छोड़ देंगे या करेंगे भी तो गलती कर देंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा इन सभी पे नॉलेज होना चाहिए। आगे आते हैं, अब यहाँ पे दिया है कि 50 वोल्ट से जुड़ा है। अब 50 वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक। इसका मतलब कि विभव का मान कितना दिया है? विभव का मान कितना दिया है, मतलब V का जो मान है वो दिया गया है 50 वोल्ट। तो कभी कभी विभव ना देगा तो उसके मात्रक से हमें पता चल जाएगा कि हाँ विभव का मान है ये। तो अब हमसे कह रहे हैं कि धारिता में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, मतलब स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है। तो ये हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा का मतलब कि उसमें कितने वैद्युत ऊर्जा संचित है, यही होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो स्थितिज ऊर्जा को U से हम प्रदर्शित करते हैं, और U इक्वल टू हमने बताया था ½ CV²। ये हमने फॉर्मूले को प्रूफ भी कराया है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो जाकर जरूर आप, मैं इसलिए कहता हूँ कि प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। और सभी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाइए तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। बेसिक से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाई कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब आगे आते हैं हम, देखिए यहाँ पर U इक्वल टू ½ हमने लिख दिया, और यहाँ पे C का मान कितना है? 10⁻⁻11 है, तो ये हम लिख देंगे 10⁻⁻11। और उसके बाद V है, तो देखिए V कितना है? V का मान दिया है 50, तो ये हम लिख देंगे 50 और होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है, V स्क्वायर है तो स्क्वायर पर हमने होल स्क्वायर कर दिया। आगे हम सॉल्व करते हैं अब, तो U इक्वल टू ½ हो गया और 10⁻⁻11। और यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से आप, तो ये क्या हो जाएगा? 50 गुणे हम 50 कर सकते हैं,
तो बिल्कुल भी हम कर सकते हैं। 50 गुणे 50 हमने कर दिया। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 से ये 25, या हम ऐसे नहीं करेंगे। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, ये 50 है, हम ऐसे ही रहने देते हैं। आगे हम सॉल्व करते हैं। 1/2 हमने लिख दिया और 10⁻11। आई इसको हम देखिए 50 को हम 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 10 50। और फिर से इस 50 को 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब आपको क्या यहाँ पे समझना है कि यहाँ पर 1/2 हमने 2 लिख दिया। अब 5 5 इसको हम पहले गुणा करा लेते हैं। तो 5 गुणे 5 25 होता है, तो ये 25 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये 10 और 10 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब यदि हर सामान्य हो तो घातों को जोड़ लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 10⁻2 हो गया। और उसके बाद गुणा में ये वाला जो बचा 10⁻−11, तो ये हमने लिख दिया। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ से u इक्वल टू यहाँ पे 25 अब बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पर 10⁻+2 है और यहाँ पे 10⁻−11 है। इसका मतलब हर सामान्य हो तो घातों को जोड़ेंगे तो -11 में से जब 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, मतलब -9 हो जाएगा। तो ये हमने -9 लिख दिया। अब आप ही सोचिए यदि 2 में हम 25 का भाग देते हैं तो क्या आएगा। सबसे पहले तो 2 का यदि आप 25 में भाग देते हैं तो सबसे पहले तो 2 एकम में 2 और उसके बाद यहाँ पे 5 2 दूना 4 फिर से 2 5 10 और गुणे 10⁻−9 हो जाएगा। तो ये जो आपका मान मिला ये हो जाएगा जूल में, ठीक है। आप भाग करके देख भी सकते हैं। 25 में यदि आप 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, ये कैंसिल 5 आएगा तो 2 दूना सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना थोड़ा सा। 2 दूना 4 हो जाएगा, तो फिर से 1 बचा, दशमलव बढ़ाकर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 12.5 मतलब 12.5 इंटू 10⁻−11 बचा। ये जो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो वो हमने जूल लिख दिया। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं गलत कर दिया था भाग में, तो इसको आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। आपको केवल आपको यहाँ पे 2 से 25 में भाग देंगे तो 12.5 आएगा और गुणे 10⁻9 आएगा। तो ये आपका हो गया जूल में स्थितिज ऊर्जा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसी प्रकार आपको जो भी टाइप के क्वेश्चन कराया जा रहा है तो इसी प्रकार आप इसको करना है। और अदर जो आपके बुक है उसमें जब आप आगे जाकर आप बुक लेंगे या बुक आप लिए होंगे तो उसी टाइप के क्वेश्चन को और ढूंढिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का आपको न्यूमेरिकल तो नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिएगा। सभी हमने फॉर्मूला कल ही हमने कराया हुआ है, तो फॉर्मूले को जाकर देखिएगा इस चैप्टर का, जिसमें हमने सभी टाइप के फॉर्मूले हमने बताया था कि फॉर्मूले को याद करके आएंगे तब जाकर आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। तो उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे जो टॉपिक है, आगे एक और इम्पोर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसको हम देखकर उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पर। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल का। इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान से समझना है, तभी जाकर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन दे तो उसको 2-3 बार पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो जिनको समझ में आ गया है वो क्या करेंगे, एक बार और क्वेश्चन को पढ़कर यहाँ पे हल लिखकर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है एक बार और हम पढ़ते हैं। 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है, मतलब विभवांतर का मान दिया है। तो विभवांतर कहें या विभव कहें, दोनों बात एक ही है फॉर्मूले के टाइप से यदि हम देखें तो
तो भी का मान यहाँ पे दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विभवांतर, मतलब भी का मान यहाँ पे क्या दिया है 50 वोल्ट दिया है, तो 50 हमने वोल्ट लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। मतलब यहाँ पे हमें कार्य की तो गणना करना है, परंतु यहाँ पे हमें कह रहा है कि 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश है, मतलब आवेश का मान दिया है। तो यहाँ पे हमने किसका मान दिया है, आवेश का। तो Q का मान हमें कितना दिया है 2 × 10⁻⁵ कूलाम, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें गणना क्या करना है, तो कार्य की गणना करना है। तो हमें इतने बात पता है, चूंकि हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि विभव V = फॉर्मूला होता है W/Q। ये बात हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पूछ रहा है। तो ये हम फॉर्मूला हम बताए थे आपको, विभवांतर का 2 हमने फॉर्मूला बताया था। एक हमने बताया था V = VA - VB, मतलब दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। हमने एक और फॉर्मूला बताया था जो है V = W/Q। ये हमने 2 फॉर्मूले आपको विभवांतर का बताया था, कहा था कि आप रीडिंग करके इसको आएंगे। जो विभव का फॉर्मूला होता है वो भी विभवांतर का भी फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार हम इसको मान रखते हैं। तो देखिए कार्य का हमें गणना करना है, W का ही तो गणना करना है ना, तो W को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। V का मान कितना दिया है 50 वोल्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50। W का गणना करना है, आवेश का मान दिया है 2 × 10⁻⁵, तो ये हमने लिख दिया। आगे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो 50 × 2 × 10⁻⁵ = W हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कार्य है W, और यहाँ पे 50 × 2 है, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, तो हम 100 लिख देते हैं। अगुड़े ये 10⁵ है, तो 10⁻⁵ हमने लिख दिया। अब देखिए W = ये 100 को हम 10 के पावर 2 हम लिख सकते हैं, और इसको 10⁻⁵ है तो -5 लिख दिया। अब देखिए हम जानते हैं हर सामान्य है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो -5 में 2 को जोड़ेंगे तो -3 बचेगा, तो 10⁻³ बच गया, तो ये हमने लिख दिया। अब इसका मात्रक हम जानते हैं जूल होता है, तो जूल हमने लिख दिया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो फॉर्मूला है और ये जो क्वेश्चन है। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहली बात कि आपको इसी प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप जाइए अपनी बुक से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको न्यूमेरिकल आएगा। अदरवाइज यदि आप सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से हम पास हो जाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अभी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक हमने दे दिया है, तो उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से बेसिक टू हाई अपने चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पढ़ाई कीजिए, सभी डेरिवेशन कीजिए, सभी न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज कीजिए। वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको फिजिक्स का चैप्टर वाइज मिलेगा, तो वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज इसका पार्ट 2 है वो जल्दी आएगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वहाँ से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।